ठीक है उसके बाद फिर उस्मानाबाद इस्लामाबाद का भी नाम होता है, नाम बदलने के बाद दौड़ लगी। नामांतर किसी भी सर्टिफिकेट किसी के भी नाम बदलने की वजह ये है कि नाम बदलना ये विकास का काम नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी विकास का काम करना है, जनता की जिम्मेदारियों को जनता प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हर समाज का काम। लेकिन आज जो नामांकन की मुहिम चलाई जा रही है इसके जरिए पूरे हिंदुस्तान में पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है, एक ही समाज को टारगेट किया है। और अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान सबसे मानने वाले हैं, एक जमहूरी मुल्क के नागरिक हैं, दस्तूर को मानने वाले हैं और इंसाफ पर हमारा यकीन है। क्योंकि हम जब हमारी बात गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो हम अदालतों के सामने 1995 में ये हुआ, बात नहीं सुनी गई, यहाँ तक कि औरंगाबाद हाईकोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। हम शहरों में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को गौर मानी और उसको स्टे जारी किया। और वो स्टे जारी करने के बाद उसी दिन के बाद महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनी और वो गवर्नमेंट ने आकर जो नोटिफिकेशन शहरों के नाम निकाले गए थे उसको समाप्त। लेकिन जब हमारी पिटीशन फाइनल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई तो गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र ने डिमांड किया कि नोटिफिकेशन ने ऑलरेडी विड्रॉ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि आपका पर्पस सॉल्व हो गया, कि आपकी सक्सेस हो गई। लेकिन आज हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क के संविधान को मानना हमारा काम है। मुल्क जो है संविधान से चलता है और मुल्क के अंदर जो है हमारे पास में अदालती सिस्टम है। अदालत के हर फैसले को हर किसी को मानना पड़ता है। अब आज हम देख रहे हैं हमारे अखबारात में भी हर अखबार में संभाजी नगर के बजाय औरमत के बजाय संभाजी नगर लिखा जा रहा है। अल्लाह का एहसान है भी हमको कोर्ट के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं आया, इसलिए हम कोर्ट हो या पुलिस हो या कलेक्टर ऑफिस हो या तहसील हो सब जगह हम औरमत लिख के देते हैं आज भी। और अगरचे कभी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो फैसले को तो हम मानेंगे, लेकिन फैसले को मानने के बाद जिस तरह इससे पहले राजीव गांधी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए कानून बदला, उस तरह से हम भी इंशाल्लाह ताला आने वाली जो भी हुकूमत रहेंगी उसके ऊपर जोर डालेंगे, दबाव डालेंगे और कानून को बदलाएंगे। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है उसके हमारा आपके प्रेस में पड़ा होगा, उसमें 3 पॉइंट्स हमारे हैं। इसमें पहला पॉइंट औरंगाबाद का नामांतर का विषय है कि नामांतर के विषय में इतना ही बताना था कि हाईकोर्ट बॉम्बे ने जो फैसला दिया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी अपील हमारे नामांतर विरोधी कृति समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। ये पहली चीज़। लेकिन मीनवाइल इसके बीच में ये हुआ कि उस्मानाबाद का फैसला हुआ और उस्मानाबाद के फैसले के बाद आम लोगों में ये कन्फ्यूजन फैल गया है कि उस्मानाबाद के साथ औरंगाबाद का भी ख़त्म हो गया। तो मैं ये बताने के लिए ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है कि ये उस्मानाबाद की पिटीशन के हद तक, उस्मानाबाद का फैसला उस्मानाबाद की पिटीशन की हद तक था। औरंगाबाद की पिटीशन अभी बोर्ड पर नहीं आई, वो जब आएगी चलेगी और उसका फैसला होगा। अच्छा, जैसे विशालगढ़ का अभी आपने प्रेस में उल्लेख किया है, आपको नहीं लगता कि आप थोड़े लेट हो गए थोड़े से उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के शहर अध्यक्ष को हमने वहाँ दौरे के लिए भेजा है, दौरा करके आए हैं। जो कुछ मदद कर सकती है उन्होंने वहाँ की है। ये हमारा काम चाहे, लेकिन इस प्रशासन के माध्यम से और हमने डिमांड मेन ये करना है कि बाकी जो काम करना है तो वहाँ हो रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी का भी सही सिस्टम नहीं हो रहा है। अच्छा। तो हमारी ख्वाहिश है कि इन्होंने
एक रिटायर्ड जस्टिस के अंडर, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर में कमीशन बनाकर उसकी पूरी तहकीक करना चाहिए और जिम्मेदारों को पनिशमेंट। ऐसा नहीं हो रहा है कि औरंगाबाद के नाम को लेकर ज़्यादा राजनीति हो रही है, इलेक्शन में उस नाम को यूज़ किया जा रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त? देखिए, इसमें राजनीति हो रही है कि हमारी तरफ से नहीं हो रही। जो लोग ये नाम बदल रहे हैं उन्होंने तो इलेक्शन से 8 रोज़ पहले फैसला करवा के लिए, वरना अचानक रातों रात जज साहब ने फैसला करेंगे हमको किसी उम्मीद भी नहीं थी। उस बेस पर उनका MP चुनकर भी आ गया है। और आइंदा भी कल उस्मानाबाद की पिटीशन 28 साल से पिटीशन चल रही है, वो 28 मिनट भी नहीं चल सकी सुप्रीम कोर्ट 3 मिनट के अंदर उसको डिस्पोज कर दी। तो ये सारे इशारात बता रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। लेकिन हम जमहूरी मुल्क में है, जमहूरी मुल्क में जो फैसले अदालत फैसले करती है, इंसाफ नहीं करती, वो अपना फैसला करेगी और हमको मानना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा एक आखिरी सवाल ऐसा है, जैसे कि देखा ये जा रहा है कि इसके ऊपर कई पिटिशनर जो है जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कई पिटिशन जा रहे हैं। अब इसमें आपको लगता है कि नुकसान होंगे? जैसे हाई कोर्ट में तो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा, अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन और भी पिटिशनर इसमें तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अंदाजा है कि जितने पिटिशन यहाँ थे उतने मानेंगे, पहली बात जी। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग सुनता है, पहले हमारी सुनेगा फिर उनकी सुनेगा। और तीसरी बात ये कि वहाँ पर हमारे पास हमको जो हक है कि 96 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया था कि आपको जो है आपकी बात सुनी जाएगी, तो हमारी बात सुनी नहीं गई। तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि आपने हमको इससे पहले ही दिया था, बात सुनी नहीं गई और गवर्नमेंट ने एक तरह फैसला करके नोटिफिकेशन विड्रा की, तो अब फिर आज से स्टे दिया जाए और हमारी बात सुनी जाए, उसका फैसला करें। आपने अभी आपकी प्रेस में बताया कि आप आपकी पार्टी से नाराज़ हैं, आपकी नाराज़गी औरंगाबाद के नामांकन को लेकर है या कुछ और आपके इशू पे? मैंने हमारी पार्टी से नाराज़ नहीं हो, पहले गलत नहीं दूसरी ये नहीं कहा। महाविकास आघाड़ी के सभी पार्टियों ने मुस्लिम नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं दी, MLC में नहीं दी, ये नाराज़गी हमारी। और औरंगाबाद नामांकन को लेकर आपकी नाराज़गी सुनिए आप, ये एक एक विषय अलग है, आपने 2 विषय एक साथ करने से। औरंगाबाद नामांकन को अगर हमारा विरोध न होता, नाराज़गी न होती, तो हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते, क्यों लड़ते थे? तो वो अलग विषय है, पॉलिटिकल विषय नहीं है। हम नामांकन के विषय को सियासी विषय नहीं समझते, वो सामाजिक विषय है। सामाजिक विषय अलग और राजनीतिक विषय अलग। आपके पार्टी को मनवाने में नाकाम रहे ऐसा समझता, आपकी महाविकास आघाड़ी को औरंगाबाद नामांकन को? नहीं, औरंगाबाद हमारी पार्टी को मनवाने में नाकाम रहे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हुआ ये कि जो सरकार ने फैसला ली, उद्धव ठाकरे ने तो सिर्फ कैबिनेट में डिसीजन लिया, चले गए घर को, लास्ट कैबिनेट थी। उसके बाद जो सरकार है वो राष्ट्रवादी की सरकार है क्या? तो मैं नाराज़ किससे? शिंदे से नाराज़ हैं, फडणवीस से नाराज़ हैं। पवार साहब ने खुद स्टेटमेंट दिए थे, और पवार साहब ने औरंगाबाद मंत्री थे, हाँ सभी महाविकास आघाड़ी के आमदार और मंत्री थे डिसीजन के अंदर, उस वक्त के डिसीजन में शामिल थे। उसी बात के। लेकिन आप उस वक्त, आप शायद मेरे ख्याल से पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा मुझे लग रहा है, उस वक्त भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, उसका जवाब दिया था कि कैबिनेट में जो डिसीजन होता है वो वोटिंग की बुनियाद पर नहीं होता, वहाँ सबकी राय ली जाती है और फैसला अध्यक्ष जो क्या वहाँ होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। पूरी कैबिनेट ने विरोध की, राष्ट्रवादी ने भी करी, कांग्रेस ने भी की, लेकिन मुख्यमंत्री उठ के खड़े हुए बोले मेरे बाप की ख्वाहिश थी, मेरा आखिरी अंतिम कैबिनेट है, इतना बोले चले गए, उससे क्या करें? लेकिन हमारे पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार साहब उसके बाद यहाँ आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने साफ कहा, उन्होंने ये बातें कही कि औरंगाबाद नामांतर तो क्या किसी भी हिस्से के नामांतर को शरद पवार साहब का विरोध। मुस्लिम वोटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, आपने बताया कि मुस्लिम क़यादत नहीं दी जा रही है, लेकिन मुस्लिम वोटिंग, ये सही, ये नाराज़गी हमारी सही कि ये विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी से ये मुस्लिम वोट चाहते हैं, मुस्लिम नेता नहीं चाहते। ये बोला, जो बोला उस पर कायम। लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, आपको नहीं लगता कि और भी तंजीमें आपके साथ होना चाहिए थी औरंगाबाद में? जो है वो भी रहेंगे, जो नहीं वो भी आएंगे। हाई कोर्ट में हम नाकाम हुए हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। हम हाई कोर्ट में हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। हम लोग जो है तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम हर हाल में ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जीतो या हारो, लेकिन आखिरी दम तक कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हम हाई कोर्ट में चले गए, अभी तारीख हमारे को 9 मिली, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए, लेकिन अभी तारीख जो है तो आगे पीछे भी हो सकती, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है, हम ना उम्मीद नहीं हुए।